वर्ल्ड वॉर 3 के बाद इंसानों का क्या होगा एंड विल द वर्ल्ड एंड आफ्टर वर्ल्ड वॉर 3। आइंस्टाइन ने एक इंटरव्यू में कहा था कि मुझे नहीं पता कि वर्ल्ड वॉर 3 में कौन से वेपन्स यूज होंगे, पर वर्ल्ड वॉर 4 लकड़ी और पत्थरों से लड़ी जाएगी। इट सीम्स कि आइंस्टाइन को पहले से ही पता था कि वर्ल्ड वॉर 3 के बाद इंसानी सभ्यता का अंत हो जाएगा। क्या सच में ऐसा है? अब दोस्तों, एक वर्ल्ड वॉर में इंसानों की क्या हालत होती है और एक वर्ल्ड वॉर के बाद का नजारा कैसा होता है, ये जानने के लिए हमें थोड़ा सा पास्ट में झांकना होगा। वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम 6 अगस्त 1945 को यूएस जापान पर लिटिल बॉय और फैट मैन नाम के 2 एटॉमिक बॉम्ब गिराता है। जो लोग उस बॉम्ब धमाके में सरवाइव कर गए वो कहते हैं कि उन्हें पहले एक बहुत तेज रोशनी से चमकती हुई दिखाई दी। वो रोशनी इतनी तेज थी कि कई लोग तो अंधे तक हो गए और बॉम्ब की हीट इतनी ज्यादा थी कि जो लोग वहाँ मौजूद थे वो इंस्टेंटली वेपोराइज हो गए। आप यकीन नहीं करोगे कि ये चीज इतनी जल्दी हुई थी कि लोगों की परछाई तक जमीन और पत्थरों में जमी रह गई। हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे एटॉमिक बॉम्ब से करीब 2 लाख से भी ज्यादा लोगों की मौत हुई थी और अब तो हिरोशिमा और नागासाकी में गिरे बॉम्ब से भी हजारों गुना ज्यादा ताकतवर बॉम्ब्स बन चुके हैं। अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। 30 अक्टूबर 1961 ये वो दिन है जब सोवियत यूनियन ने दुनिया का सबसे पावरफुल बॉम्ब द जार बोम्बा को टेस्ट किया। दोस्तों, सूत्रों ने बताया है कि इस ब्लास्ट से वहां पर इतनी इंटेंस हीट पैदा हुई कि उससे 100 किलोमीटर दूर खड़े लोगों पर भी असर हो गया और 9498.5 किलोमीटर की जमीन जलकर बंजर हो गई। और इसी रशिया के पास आज दुनिया के 47.4% न्यूक्लियर वेपन्स है, जिसका आंकड़ा होता है करीब 5977 न्यूक्लियर बॉम्ब्स, जो धरती का नामो निशान मिटाने के लिए काफी है। ये क्या बात करता है यार? तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हुई तो हर तरफ तबाही ही तबाही होगी और फिर आप इंस्टाग्राम रील्स नहीं बना पाओगे। तो रहने दो फिर। और इंसान का तो छोड़ो, यहाँ तो हमारे प्लेनेट अर्थ का ही बचना मुश्किल है। बताता हूँ कैसे। पहला इफेक्ट, ग्लोबल वार्मिंग। ब्लास्ट और उससे लगी जंगलों की आग से अर्थ का ऑक्सीजन लेवल तेजी से गिरने लगेगा, जिससे आसमान में टॉक्सिक गैसेस फैल जाएंगी और इनसे ग्रीन हाउस गैसेस की मात्रा बढ़ने लगेगी, जो अर्थ के टेम्परेचर को बहुत तेजी से बढ़ाएंगी और पोल्स पर मौजूद बर्फ बहुत तेजी से पिघलने लगेगी। अब पोल्स की बर्फ पिघलना मतलब समुद्र का वाटर लेवल बहुत हाई हो जाना। अगला सबसे बड़ा नुकसान इंसानों के लिए होगा एसिड रेन। जब न्यूक्लियर ब्लास्ट होगा तो उससे इतनी ज्यादा गर्मी निकलेगी कि समुद्र का पानी इवोपरेट होकर हवा में मौजूद टॉक्सिक गैसेस से मिल जाएगा और वापस अर्थ पर एसिड रेन के रूप में गिरेगा। अब जब बहुत सारे न्यूक्लियर बॉम्ब्स फटेंगे तो उससे टेक्टोनिक प्लेट्स पूरी तरह से हिल जाएंगी और पूरी दुनिया में इतना खतरनाक भूकंप आएगा कि पूरी दुनिया ही पानी के अंदर समा जाएगी, क्योंकि पोल्स की बर्फ तो पहले से ही पिघल चुकी है। अब इसके बाद आएगा सबसे खतरनाक दौर, आइस एज। न्यूक्लियर ब्लास्ट और जंगलों में लगी आग से पूरा आसमान राख और डस्ट पार्टिकल से घिर जाएगा और सनलाइट तक को अर्थ में एंट्री नहीं देगा, बिल्कुल वैसे ही जैसे डायनासोर के एक्सटेंशन के समय हुआ था। जिससे होगा ये कि टेम्परेचर गिरने लगेगा और अर्थ का टेम्परेचर तेजी से गिरता चला जाएगा और आइस एज आने लगेगी और यहाँ से शुरुआत होगी एक नए जीवन की। अब आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इंसान नाम के एलियंस तो बहुत पहले ही खत्म हो चुके होंगे, क्योंकि जहाँ न्यूक्लियर बॉम्ब गिरता है वहाँ इतनी ज्यादा हीट निकलती है कि लोग सेकंड्स में इवोपरेट हो जाते हैं और यहाँ तो पूरी दुनिया ही आपस में न्यूक्लियर बॉम्ब खेल रही होगी। तो अगर वर्ल्ड वॉर 3 हुई तो हमारे प्लेनेट और खासकर इंसानों के लिए कतई भी अच्छा नहीं होगा। आपका क्या मानना है, वर्ल्ड वॉर 3 होगी? हमें कमेंट में बताओ। इससे भी खतरनाक मंजर तो तब होगा जब धरती से पूरे के पूरे इंसान ही गायब हो जाए। वो आपको तो पता ही नहीं है क्या होगा। अगर धरती से सारे इंसान गायब हो जाए तो क्या होगा, जानने के लिए लेफ्ट वाली वीडियो पर क्लिक करो।